हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका सनी सर। आज अपन पढ़ेंगे 2.2 2.2 प्रश्नावली 2.2 क्लास 10th। दो दशमलव दो प्रश्नावली 2.2। इसमें पहले का है निम्नलिखित द्विघाती बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की स्थापना सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक है, ये इसके क्या करना है, गुणनखंड और शून्यक निकालना है। गुणनखंड करने के लिए पहले क्या करते हैं, जो पहली वाली लास्ट वाली संख्या है, लास्ट वाली संख्या को पहली वाली संख्या से क्या करते हैं, गुणा। तो 8 माइनस के 8x का गुणा एक्स स्क्वायर से किया तो क्या आया, 8x स्क्वायर। ठीक है, तो जो बीच में ये जो संख्या होती है 2x, बीच में कोई भी संख्या हो उसे जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए, ये माइनस का 2, गुणा करने में क्या आना चाहिए, 8। तो अपन मान के चलो ऐसी कौन सी संख्या है जिनका गुणा करने पर आए 8 और जोड़ने पे आए, जोड़ने घटाने पे आए माइनस का 2। तो अपन मान लेते हैं माइनस का 4x प्लस का 2x। गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2, गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 8x। ठीक, 8x स्क्वायर। ठीक है, तो अपन यानी क्या मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस के 8, ये संख्या ले ली। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन वो संख्या ली जाती है जो इसमें भी हो इसमें भी हो। इन दोनों में क्या ऐसी संख्या है जो दोनों में है, एक्स है। तो एक्स कॉमन लेने पर एक्स माइनस का 4। इन दोनों में क्या कॉमन ले लिया, 2 के पहाड़े में 2 आता है, 8 के 2 के पहाड़े में 8 भी आता है। तो क्या कॉमन लिए ले रहे, 2 कॉमन लिए ले रहे। तो प्लस का 2 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 8 ये आ गया। सॉरी, एक्स माइनस 8 नहीं, एक्स माइनस 4। सेम दोनों सेम निकल आए तो सवाल अपना सही जा रहा। एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 2 ये लिख लिए। अब इनके शून्य ज्ञात करना तो क्या करेंगे, x माइनस 4 बराबर में 0, x प्लस 2 बराबर में 0। तो x बराबर में ये माइनस का उस साइड चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ऐसे ये x प्लस 2 यहाँ साइड बराबर का है तो बराबर को साइड जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसे मान लो अल्फा बराबर में 4, इसे मान लो बीटा बराबर में -2। ठीक, आप शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर में बी बटा ए। अल्फा का मान क्या है अपना 4, बीटा का मान क्या है माइनस का 2 बराबर में माइनस का बी बटा ए। तो 4 माइनस का 2 माइनस का बी बटा में ए, घटा दिया तो कितना आया 2 बराबर में माइनस बी बटा में ए। ठीक है, तो ए बराबर में क्या आया, ए बराबर में इसके बटे में मान लो 1, ए बराबर में 1 1 और बी बराबर में 2। यहाँ माइनस, ये माइनस लगा था तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो b बराबर में माइनस का 2। अब शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा माइनस सी बटाई। अल्फा क्या हो गया अपना, अल्फा अपन ने क्या माना था 4। तो अल्फा 4 इंटू बीटा क्या है माइनस का 2 बराबर में सी बटा में ए। गुणा किया तो क्या आ गया माइनस का 8 बराबर में सी बटा में ए। तो इसके बटा में 1 मान लो तो ए बराबर में क्या आ गया 1 और सी बराबर में आ गया माइनस का 8। अब सत्यता की जांच करना। सत्यता की जांच करने के लिए एक सूत्र है सत्यता की जांच। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ठीक, ए का मान कितना आया 1, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बी का मान कितना है -2, तो क्या हो जाएगा 2x। सी का मान क्या है -8। ये वाला और ये दोनों सेम है तो सत्यता क्या है, अपना सवाल सही है। अतः
अतः बहुपद के शून्य और गुणांकों की भी सत्यता की जांच। अतः बहुपद सत्य है। ठीक, ये हो गया पहला। फिर इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर इसके बाद दूसरा सवाल है 4s² 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले क्या बताया था स्टूडेंट, एस का गुणा लास्ट वाली संख्या का गुणा पहले में करेंगे। तो 4s² इंटू 1 तो क्या आ जाएगा 4s²। ठीक है, तो इस -4 को 8 से डिवाइड करना कि गुणा करने पर प्लस का 4s² आए और जोड़ने घटाने पर माइनस का 4s। तो इसे क्या कर लेंगे 2s प्लस 2s माइनस का 2s जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 4s, और गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 4s²। ठीक है, तो यहाँ लिख रहे हैं 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। ये हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 भी है और s भी है, तो 2s कॉमन ले लिया, बचा क्या 2 और s माइनस का 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन, माइनस का 1 कॉमन ले लिया, 2s माइनस 1 माइनस 1, दोनों सेम आ गए, ये और ये सेम, तो इसे लिख लिया 2s माइनस का 1 2s माइनस का 1। अब इनके शून्य निकालो, शून्य कैसे निकालेंगे, 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो s बराबर में क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस क्या है तो उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1, और बटा ये 2s क्या करता गुणा तो उस साइड जाके क्या करेगा भाग, तो ये आ जाएगा एस, ये इसका आ जाएगा s बराबर में 1/2। ठीक है, इसे मान लो अल्फा, ऐसे मान लो बीटा, 1/2 1/2। ठीक है, अल्फा अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होगा 1/2 प्लस 1/2 बराबर में माइनस का b/a। इन दोनों का क्या किया एलसीएम, तो क्या आया 4, सॉरी 4 नहीं 2, फिर ये गुणा करो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर में माइनस का b/a। कितना आया 2/2 बराबर में माइनस का b/a, तो 1/1 माइनस के b/a। ठीक है, आप शून्यकों का गुणनफल कर रहे हैं, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल में अल्फा कितना है 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू CA। 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 1 का 1 में होगा तो 1, तो बराबर में C/A। तो A बराबर में कितना आया 4 और C बराबर में आया माइनस का 1, पर यहाँ आ रहा है ये बराबर में 1, तो इसमें क्या करेंगे अंश और हर में 4 का गुणा करने पर अंश तथा हर में 4 का गुणा करने पर, 4 का गुणा कर रहे हैं अंश तथा हर में, तो ऊपर आ जाएगा 4/4 बराबर में माइनस b/a। तो a बराबर में 4 और b बराबर में माइनस का 4। ठीक है, अब इनकी सत्यता की जांच कर रहे, तो ax² प्लस का bx प्लस का c, a का मान क्या है 4x², 4x² और b का मान क्या है अपना माइनस का 4x², माइनस का 4x² प्लस का c कितना है a। यहाँ अपना x आया, यहाँ अपना s है, तो अपन चेंज कर सकते हैं सत्यता की जांच के लिए as² प्लस का bs प्लस का c। तो a का मान क्या है 4s², b का मान है 4s प्लस का 1। ये हो गया, सेम निकाल लिया है। यहाँ अपना सवाल क्या है सत्य हो गया, सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, ये दूसरा कंप्लीट हो गया। दूसरे के बाद तीसरा,
इनमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप बता दीजिए, कमेंट में बता देना। 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, पहले से क्रम से लगा लो, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। x² माइनस का 7x माइनस का 3, ठीक है। 6 और 3 का गुणा किया तो कितना आया, 18। तो इस 7 को ऐसे जोड़ना घटाना कि गुणा गुणा जोड़ने घटाने पे माइनस का 7 आना चाहिए, गुणा करने पे 18। तो इसे 9x² माइनस का 9x प्लस का कितना 2x माइनस का 3, 7 में से 2 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 7x, और 2 9 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन, 3 के पहाड़े में 6 आता है, 3 के पहाड़े 9 में भी आता है, और x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, तो इन दोनों में क्या कॉमन ले रहे हैं अपन, 3 और x कॉमन ले रहे हैं। तो बचा x माइनस 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आएगा, 3 बार में, और x चला गया बाहर तो जो कि तो x माइनस 3, इन दोनों में क्या कॉमन, यहाँ 2 आएगा, 3 के टेबल में 3 के पहाड़े में 6 2 बार में आएगा, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन, एक कॉमन प्लस का, तो 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3, 3x प्लस का 1, ठीक है। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इनके शून्य निकालना, शून्य करने के लिए आपको पता ही है, या अगर कोई एक चीज यहाँ माइनस की है तो उस साइड चली जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो x बटा में ये 2 यहाँ गुणा कर रहा है तो उस साइड जाके क्या भाग करेगा, भाग करेगा। ऐसे ही ये प्लस का उस साइड चला जाएगा तो माइनस का 1, 3x क्या कर रहा है, गुणा उस साइड जाके क्या करेंगे, भाग। एक और स्टेप है, आपको बता दिया, अगर एक और स्टेप बताना तो देखो, 3 बचेगा यहाँ 2x, x बराबर में 3/2। अगर बराबर के साइड कोई संख्या गुणा कर रही तो बराबर की दूसरी साइड जाएगी तो क्या करेगी, भाग। s का अपोजिट हो रहा है, यहाँ अगर कोई प्लस की है तो बराबर की उस साइड जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। ऐसे ही इसमें होगा, ये +1 लिखा, बराबर की उस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये 3x लिखा है तो x बराबर में माइनस का 1/3, ये हो गया। ऐसे मान लो आप अल्फा, 3/2, इसे मान लो बीटा 1/3, माइनस का 1/3। अब अपन को ज्ञात करना शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बटा ए। अल्फा का मान क्या है, 3/2, बीटा का मान क्या है, माइनस का 1/3, माइनस का b बटा ए, ये हो गया। इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आया, 6। एलसीएम आने के बाद 6 आया, 2 के पहाड़े में 6 कितनी देर में आ रहा है, 3 देर में, तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9। 3 के पहाड़े में 6 कितनी देर में आ रहा है, 2 देर में, तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 2, माइनस का b बटा में ए, तो क्या आ जाएगा, 7/6 माइनस का b बटा में ए। अब क्या क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c बटा ए। अल्फा का मान क्या है 3/2, बीटा का मान क्या है माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 इक्वल टू c/8, c बटा में ए, ठीक है। इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3, और 3 का 2 में करेंगे तो 6, c बटा में ए। तो a बराबर में क्या आ गया 6, और c बराबर में क्या आ गया, माइनस का 3, ठीक है। a बराबर में क्या आया है 6, और माइनस b बराबर में आया है 7, तो ये माइनस इस साइड तो माइनस का 7, ठीक है। अब सत्यता की जांच कर रहे हैं, तो ax² प्लस का bx प्लस का c, तो a का मान क्या है अपना 6x², b का मान कितना निकला, b का मान निकला है माइनस के 7x, तो c का मान कितना निकला है, माइनस के 3। ये सही है, ये वाला। तो अपना सवाल क्या है, सत्य, सत्य है। ये कौन सा हो गया, तीसरा।
तीन और बचेंगे। फोर यू स्क्वायर प्लस 8u, फोर यू स्क्वायर प्लस 8u, ये हो गया। अब इसका क्या करें, इसके गुणनखंड में क्या करें, इन दोनों में क्या कॉमन है, फोर यू कॉमन है, तो फोर यू कॉमन ले लिया तो यहाँ यू बचा और प्लस का 2 ये बचा, यही बचना चाहिए। 4 के पावर में 2 8 कितनी बार में आता है, 2 बार में, और यू बाहर निकल गया तो यहाँ यू बचेगा। ठीक है, यू ऐसा बना, ठीक है। फोर फोर यू इक्वल टू 0, 4 प्लस 2u इक्वल टू 0। ये बराबर के साइड क्या कर रहा है, गुणा उस साइड जाके क्या करेगा, भाग, तो 0 बटा में 4, तो u भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ऐसा u प्लस, ये प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का, u माइनस का 2, तो क्या आ गया, अल्फा बराबर में अपन क्या मान ले 0, बीटा बराबर में क्या मान ले माइनस का 2। तो शून्य को का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बटा में ए। तो अल्फा का मान क्या है 0, बीटा का मान क्या है माइनस का 2, माइनस का बी बटा में ए, तो क्या हो जाएगा ये 2, इसके बटे में माइनस का बी बटा में ए, इसके बटे में अभी कुछ नहीं मान रहा। ठीक है, अभी इसके बटे में कुछ नहीं मान रहा जब तक अपना ए क्लियर ना हो जाए दूसरा। तो अब शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा माइनस का सी बटा में ए। तो अल्फा का मान क्या है 0, बीटा का मान क्या है -2, इक्वल टू सी अपॉन ए। इनका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और सी बटा में ए, तो इसके बराबर में क्या आ जाएगा, अभी इसके बराबर में नहीं मान रहे अपन को, 4 इक्वल लाना, तो यहाँ तो आ जाएगा 1, तो क्या करे ले रहे हैं, अंश तथा हर में 4 का गुणा करने पर, 4 का गुणा करो अंश तथा हर में, तो माइनस का 8x बटा में 4, ऐसी इसके भी अंश में, अंश और हर में 4 का गुणा करने पर, अंश और हर में 4 का गुणा करने पर, 4 का गुणा किया 0 में 4 का गुणा किया तो 0 आया, नीचे 4 आ गया, तो a बराबर में क्या आया है 4 और b बराबर में क्या आया है माइनस का 8। ठीक, इसका भी 0 आना चाहिए, माइनस थोड़ी आएगा 0 आएगा, तो ये भी 0 आएगा। सवाल अपना कहाँ गलत हो गया, 2.2, देखो क्या प्लस होना चाहिए, प्लस, तो क्या आएगा -2, -2 सही है, -2, क्या आएगा -8 प्लस का 1, ये बराबर माइनस के, ये माइनस है तो ये आ जाएगा +8। ठीक है, अब इसमें जांच कर ले रहे सत्यता की, ax² प्लस का bx प्लस का c, ऐसे नहीं, au² प्लस का bu प्लस का c, तो ये का मान क्या है 4, तो 4u²
प्लस का बी का मान क्या है 8u, सी का मान क्या है 0, तो क्या होगा 4u² प्लस का 8u। ये आ गया अपने आंसर। सत्यता की जांच हो गई, ये और ये दोनों क्या है सेम है, सत्य है। अब इसके बाद आते हैं ये फोर्थ नंबर का, फिफ्थ नंबर के सवाल में। फिफ्थ नंबर में क्या है, t² माइनस का 15, t² माइनस का 15, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? t² माइनस का √15, ऐसे ही इसके ऊपर स्क्वायर, तो ये इसमें क्या लग जाएगा a² माइनस b² बराबर में a प्लस बी और a माइनस बी। इसमें अंडर रूट क्यों लगाया, देखो अंडर रूट जब किसी संख्या के ऊपर चढ़ा उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या आ जाएगी संख्या 2 कॉपी। तो यदि अपन ने क्या कर दिया 15 के ऊपर चढ़ा दिया स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर काट देंगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा अपना 15 जो की तो अपन ने ये माना है, ठीक है, ये मान लिया √5 चढ़ाने पर। और हमेशा अगर कोई सेम संख्या जैसे √2 इंटू √2 होगा तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है, ये हो गया। अब इनमें क्या कर रहे हैं, एक बार प्लस में लिखे ले रहे हैं, एक बार माइनस में लिखे ले रहे हैं, तो t प्लस का √15 और t माइनस का √15, ये आ गया एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब क्या करें, ले रहे हैं इनकी शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए t प्लस का √15 इक्वल टू 0, t प्लस माइनस का बराबर में √15, तो t बराबर में प्लस का √15 और t बराबर में माइनस का √15, तो इसे अल्फा मान लो, इसे बीटा मान लो, ठीक है। अब इसमें शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर में b/a। तो अल्फा का मान क्या है √15 माइनस का और प्लस का √15 प्लस है माइनस का b/a, लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 बटा में, अभी कुछ नहीं कर रहा है, माइनस का b बटा में 0 आ गया। अब इसके बाद क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल, योगफल हो गया शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर में c बटा में। तो अल्फा का मान क्या है माइनस का √15 गुणा माइनस का √ का प्लस का 15 और माइनस का c बटा में, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस केस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 15। कैसे यार, मैंने अभी आपको बताया था अगर कोई संख्या सेम है अंडर रूट में, उसी सेम संख्या ही से गुणा करेंगे तो खुल जाता पूरा, ठीक है। ऐसे ही इसका यहाँ पर इस तरीके से इसमें इंटू किया तो 15 गुणे 15 √15 के ऊपर 2 की घात, तो 2 से अंडर रूट काट दो तो 15, ठीक। ये आ गया अपना माइनस का 15। ए बराबर में क्या आया है, ए बराबर में 1 और बी बराबर में 0। ए बराबर में आया 1, इसके बटे में 1 मान लो, तो सी बराबर में आया माइनस का 15। तो इसमें मान रखो tx² at² प्लस bt² bt प्लस का सी। तो t ए का मान क्या आया 1, तो t², बी का मान कितना आया 0, सी का मान कितना आया माइनस का 15, तो t² माइनस का 15, ये आ गया अपनी सत्यता।
ये वाला सेम आया, तो सवाल अपना क्या है, सही है। अब लास्ट वाला सवाल है 3x²। 3x² माइनस का x माइनस का 4। 3x² माइनस का x माइनस का 4, ठीक है। 3 चौक 12, तो 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, इनमें 4 में से 3 घटाएंगे तो एक x आ जाएगा, और 4 और 3 को गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो देखो, 3 चौक 12, 3x गुणे 4 किया माइनस का 4 किया तो क्या आया है 12 माइनस के 12x²। तो जो ये मिडल वाला है इसे ऐसे जोड़ना घटाना है कि जोड़ने पे क्या है अपना x अकेला आ जाए और गुणा करने पे क्या आ जाए अपना 12 अकेला। तो अपन क्या करते हैं, इसे मान लिया 4, इसे मान लिया 3, 3 चौक 12, 12 आ जाएंगे माइनस के 12x², और 4 में से अगर 3 घटा दो तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन, x², x कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 3x माइनस का 4, इन दोनों में क्या कॉमन, प्लस का 1 कॉमन ले लो, 3x माइनस का 4 ये आ गया। तो 3x माइनस का 4 बराबर में 0, और x प्लस 1 बराबर में नहीं 0। तो x बराबर में क्या होगा, ये माइनस का है उस साइड चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा 3। ऐसे ये x माइनस का है प्लस का है तो उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। जैसे मान के चलो, इसे मान लो अल्फा 4/3, इसे मान लो बीटा माइनस का b माइनस का a, तो शून्य को का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बटा a। तो अल्फा का मान क्या है 4/3, बीटा का मान माइनस का 1/1 माइनस के b बटा में 1, तो इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आया 3, 4 माइनस 3, ऐसे ही माइनस का b बटा में 1, तो a बराबर में क्या आया 3 और b बराबर में आया है माइनस का 1। ऐसे शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर में c बटा में a, तो अल्फा का मान क्या है अपना 4/3 गुणे में माइनस के 1/1 कर लो, c बटा में 1 का 4 में गुणा किया तो माइनस का 4/3 बराबर में c बटा में 1। तो e का मान क्या आ गया 3 और c का मान आ गया माइनस का 4। सत्यता की जांच करो, ax² प्लस का bx प्लस का c, तो a का मान क्या आ गया 3x², b का मान क्या है माइनस का 1 और c का मान आया है तो माइनस का 4। सेम है, सेम, तो सवाल क्या है अपना सत्य है। ये 2.2 का पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद 2.2 का पार्ट सेकंड आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। ओके स्टूडेंट, राधे राधे।